ऐसे योद्धा की जो रावण का पुनर्जन्म माना जाता है। जब वो जन्मा तो उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। ये कैसा बालक पैदा हो गया है। अहंकारी और अभिमानी किस्म के इंसान बनते गए, क्योंकि वो बचपन से लेकर बड़ा होते तक उसने सिर्फ श्री कृष्ण का ही ध्यान किया। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज पड़ रही है कड़ाके की धूप। आज टेम्परेचर है 2 डिग्री। 2 डिग्री प्लस में कोई टेम्परेचर आ जाए ऐसा लगता है भाई जन्नत हो गई, गर्मी आ गई यहाँ तो है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा की जो रावण का पुनर्जन्म माना जाता है। वो हिरण्यकश्यप का भी पुनर्जन्म माना जाता है। क्या बता सकते हैं कौन सा योद्धा है वो? जी हाँ, उसका नाम है शिशुपाल। तो सबसे पहले जानते हैं कि शिशुपाल का जन्म कैसे हुआ। उसका जन्म भी बहुत अद्भुत है। शिशुपाल का जन्म हुआ चेदी नरेश दमघोष और रानी पद्मावती के यहाँ पर। जब वो जन्मा तो उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी, 4 बाजुएं। ये देखकर सभी घबरा गए, रानी घबरा गई, राजा भी घबरा गया कि ये कुछ अशुभ संकेत तो नहीं है, ये कैसा बालक पैदा हो गया है। उसी समय एक भविष्यवाणी होती है जिसमें कहा जाता है कि आप लोग घबराइए मत, इसका 1 नेत्र और 2 भुजाएं तभी गायब होंगी जब ये अपने वास्तविक शत्रु की गोद में जाएगा। राजा दमघोष और रानी पद्मावती कई संतों, कई साधुओं के पास गए उसकी 1 नेत्र और 2 भुजाएं हटाने, पर उन्हें कहीं भी सहारा नहीं मिला। फिर वो एक दिन द्वारका नगरी गए श्री कृष्ण के पास, क्योंकि श्री कृष्ण शिशुपाल के चचेरे भाई हैं। श्री कृष्ण के पास जैसे ही गए, शिशुपाल को उनकी गोद में रखा, उसकी 1 नेत्र और 2 भुजाएं गायब हो गई। अब रानी पद्मावती घबरा गई कि श्री कृष्ण ही शिशुपाल का अंत करेंगे, उन्हें पता लग गया। पर श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, मैं इसके 100 अपराध माफ कर दूंगा, उसके बाद ही मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। तो जैसे जैसे शिशुपाल बड़े होते गए, बहुत ही अहंकारी, क्रूर, अभिमानी किस्म के इंसान बनते गए। उन्हें पता लगा कि कंस की भी मृत्यु हो गई है, श्री कृष्ण ने उन्हें मार दिया है। तो शिशुपाल ने और दुश्मनी मोल ले ली और शत्रुता बढ़ गई श्री कृष्ण के साथ। तो एक समय की बात है जब युधिष्ठिर जब अपना राज सूर्य यज्ञ कर रहे थे, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा करूंगा। यह सुनकर शिशुपाल बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने बहुत ही बुरा भला कहा, राज सूर्य यज्ञ में श्री कृष्ण का अपमान किया, ग्वाला, गायें चराने वाला, नीच, बहुत ही गलत गलत बातें कही उन्होंने, जिससे उसके अपराध बढ़ते गए। उन्होंने उस सभा में मौजूद भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सभी को भी बहुत ही बुरा भला कहा, जिसके कारण श्री कृष्ण ने 100 अपराध गिनते गए। जैसे ही 100 अपराध किए, 100 बार शिशुपाल ने गलत बोला, श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। तो इस तरीके से शिशुपाल की मृत्यु हुई। अब मजे की बात यह है कि शिशुपाल को इसके बाद भी मोक्ष मिल गया। क्यों? क्योंकि वो बचपन से लेकर बड़ा होते तक उसने सिर्फ श्री कृष्ण का ही ध्यान किया। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान का ध्यान भले ही आप उनकी भक्ति में, भले ही आप उनकी शत्रुता में करेंगे, तो आपको मोक्ष जरूर प्राप्त होगा। और दूसरी मजे की बात, शिशुपाल को रावण का पुनर्जन्म भी कहा जाता है, हिरण्यकश्यप का भी पुनर्जन्म कहा जाता है। क्यों भला? क्योंकि जय और विजय 2 विष्णु भगवान के द्वारपाल हुआ करते थे, जिन्हें सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ने श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने विष्णु जी से मिलने से मना कर दिया था उन 4 ब्राह्मणों को। तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम या तो 7 बार भगवान के भक्त बनकर जन्मोगे या फिर 3 बार भगवान के शत्रु बनकर जन्मोगे। जय और विजय ने डिसाइड किया कि हम 3 बार भगवान के शत्रु बनना पसंद करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी वापस आ पाए। पहला जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ, दूसरा जन्म उनका रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। तो यह थी कहानी शिशुपाल की। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। तो आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कहानियां और भी लाता रहूंगा मैं, महाभारत की, श्री कृष्ण की, श्री राम की। जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू।